क्या होता है। लेकिन बिजॉन साहब के पास जाऊं, बिजॉन साहब जो एक समीर भाटी साहब बात कह रहे हैं और वो मेरी भी चिंता का विषय है, वो ये है कि एक तो यह है कि आप स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे या उनकी चेकिंग करेंगे, साल में एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, वो तो एक बात हो गई। लेकिन इतने सारे अल्ल बल्ल ब्रांड बाजार में, इतने कॉपी ब्रांड्स बाजार में, प्लास्टिक की बोतल एक चीज है, पाउच बिकते हैं दुनिया भर के बाजार में पानी वाले, तो ये तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई स्टैंडर्डाइजेशन है नहीं। ये कहने सुनने की बात है कि आपको लाइसेंस लेना है, आपको फिर उसका सर्वे कराना है, BIS लेना है, लेकिन ये सिर्फ आई वॉश है और कुछ भी नहीं है, वरना शायद इस तरह का मार्केट ही ना होता। नहीं, बिल्कुल इसी विपिन भाई, हम लोग को समझना होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट था। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स वो है ऑथराइज्ड मानक बनाने का स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। बाद में बना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, जो 2006 से शुरू हुआ, और उन्होंने देखा कि एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, जो मैंडेटरी है। BIS का जो स्टैंडर्ड था वो मैंडेटरी था कि हर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में BIS के मानक को लेकर उनको चलना होगा और लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो देयर वाज अ काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट कि एक रेगुलेटर भी आपके शोल्डर पे ब्रीथ कर रहा है और एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी भी आपके शोल्डर पे ब्रीथ कर रहा है, और एक्चुअली द कंज्यूमर बिकम्स द विक्टिम, बिकॉज ये सारे कॉस्ट जो होता है वो कंज्यूमर को बेयर करना पड़ता है। तो आज पेयजल हम लोग के घर के नल पे मिलनी चाहिए, जो पोर्टेबल है एज पर BIS स्टैंडर्ड, लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा है। चलते पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आगे बढ़कर बढ़ा चढ़ाकर उसका मार्केट ग्रो हो रहा है हमारे देश में। जैसे सिंगापुर में बैंड है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इज बैंड, क्योंकि उन लोग उम्मीद करते हैं कि पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर सिटीजन को नल पे मिले, उस ढंग से मिले कि वो सेफ है। और हम लोग एज कंज्यूमर हम लोग ये मानकर चलते हैं कि तंत्र अलर्ट है, हमारे पक्ष में काम कर रहा है, और वो निश्चित रूप से ये देख रहा है कि जो पेयजल बिक रहा है मार्केट में वो सेफ है, एज पर क्वालिटी, एज पर स्टैंडर्ड वो है। लेकिन आमतौर में देखा गया है, जब कोई भी सर्वेलेंस होता है, कोई भी सैंपल्स उठाया जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि कई सैंपल्स खरे नहीं निकलते हैं, वो मतलब सब स्टैंडर्ड घोषित हो जाते हैं। तो जब सब स्टैंडर्ड घोषित हो रहा है तो कंज्यूमर को क्या प्रोटेक्शन हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी पीड़ित हो गए। तो हम तो मतलब एक बीमारी के मतलब रोगी बन गए, मतलब हम लोग एक विक्टिम बन गए, और हमारा हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, हमारे कॉस्ट बढ़ रहा है, तो इसको कौन देखेगा? तो आप केवल मानक बनाकर इस ढंग के क्रिटिकल एक अलार्म नहीं क्रिएट करके कि हम अब फूड सेफ्टी अथॉरिटी अब इसको ले आ रहा है in terms of as a very high risk kind of a product, ये तो एक अलार्म आप दे रहे हो, लेकिन तो चाहते हैं इस अलार्म के साथ साथ आप उनको कैसे कंफर्ट लेवल उनको दिला सकते हो, ताकि उनको ये महसूस हो सारे काम ट्रांसपेरेंटली एंड इन एन अकाउंटेबल मैनर हमारे देश में चल रहा है। नहीं, ये अपने आप में तो एक बहुत बड़ी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहस की बात है पहले भी कि फसाई आपने फूड रेगुलेटर तो बनाया, लेकिन क्या उस फूड रेगुलेटर के पास वो ताकत है, वो मशीनरी है, वो टीथ है कि वो देश की इतनी बड़ी अनरेगुलेटेड फूड इंडस्ट्री को रेगुलेट कर पाए? तो खैर ये अपने आप में एक व्यापक बहस है। रशीदा जी मुझे बताइए, थर्ड पार्टी ऑडिट की बात कर रहे हैं, कितना इफेक्टिव होता है थर्ड पार्टी ऑडिट? कौन करता है, कैसे करता है? क्या एक आप इसको लेन देन करके एडजस्ट कर सकते हैं, या सच में इसके लेवल इतने हाई होते हैं कि उनकी रिपोर्ट के कुछ मायने हो, और ये जो हम बाजार में देखते हैं बिल्कुल भीड़ लगी हुई चीज़ों की, आई डोंट नो उसमें से कितने अच्छे हैं कितने खराब हैं, कुछ स्टैंडर्ड ब्रांड्स को छोड़ दिए जाएं, तो क्या इस थर्ड पार्टी ऑडिट का कोई मायना भी होता है? बिल्कुल विपिन जी, देखिए इंडिया में आज 500 ब्रांड्स है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के, ऑल राइट, एंड एज पर रेगुलेशन उनको साल में मिनिमम एक बार थर्ड पार्टी ऑडिट करवाना है, और इंटरनली उनको हर क्वार्टर, हर महीने, हर क्वार्टर, हर 6 महीने के अपने खुद के सैंपल्स कलेक्ट करके टेस्टिंग भी करवानी है। तो रेगुलेशन काफी ऑन बोर्ड है, स्ट्रिक्ट है, एंड इट हैज टू बी मैनेज। सेकेंडली, आप देखिए कि थर्ड पार्टी लैब जो आप चूज कर रहे हो आपके ऑडिट के लिए, वो खुद NABL सर्टिफाइड होना चाहिए FSSAI के द्वारा। तो ऐसा कोई भी लैब नहीं है जो चंद पैसों में आपके टेस्टिंग करेगा। दे हैव टू बी सर्टिफाइड देमसेल्व्स टू डू दिस ऑडिट।
तो जब कंपनीज चेक करती है कि वो किस लैब को या किस थर्ड पार्टी एजेंसी को ऑन बोर्ड लेके आ रही है, ये थोड़ी चीजें जांच पड़ताल करनी जरूरी है। जो बड़े ब्रांड्स हैं जो एक्चुअली अच्छा काम कर रहे हैं इन गेटिंग सेफ वाटर टू यू एंड मी, दे आर मेकिंग श्योर कि ये टेस्टिंग हो रहा है और उनके पास आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली रिकॉर्ड्स मिलेंगे। बट जो ब्रांड्स जिस तरह से हम आज बात कर रहे हैं डुप्लीकेट्स की, वहां पे तो क्वेश्चन मार्क है ही। तो डेफिनेटली एफएसएसएआई नीड्स टू, अभी ये तो एक शुरुआत है, एक स्टेप है, एफएसएसएआई नीड्स टू इंश्योर कि इसका इन्फोर्समेंट भी ग्रास रूट लेवल तक काफी स्ट्रांग हो, जितना कि बेहतर ये रेगुलेशन को बनाया है। डॉक्टर समीर, एक और बात है जो अभी बिजॉन साहब ने टच भी की, वो दूसरे देशों का एग्जाम्पल दे रहे थे और बहुत सारे देशों में हमने देखा है, और एक तमाम जो सरकारें आती हैं हमारे यहाँ वो भी ये बोलती हैं कि साफ़ पीने का पानी हम आपको देंगे, लेकिन हमारे देश में तो ये करोड़ों अरबों रुपए का धंधा बन गया है। धंधा बन जाए उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके पीछे आपका स्वास्थ्य भी है। ये कोई और चीज़ होती तो अलग बात थी, पानी से तो हज़ारों बीमारियां पैदा होती हैं। ऐसे में इस पानी की शुद्धता, इस पानी का मानक क्या है? मैंने कहा ना अभी आपसे कि एक तो मैं तो कई जगह देखता हूँ ट्रेन्स में इधर उधर वो पाउचेस बिकते हैं, क्या वो सच में लाइसेंस लेके बनते हैं? उनको कौन बनाता है, क्या करता है, कहाँ भरा जाता है, कैसे होता है, इसका कोई आइडिया नहीं है, और इन पर मैंने तो कभी कोई एक्शन होते हुए देखा नहीं आज तक। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें आप जैसा बात कर रहे हैं कि अभी क्या हुआ है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और वैसा हम देखे भी जब पानी की सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, फूड की सेफ्टी, पानी में खास तौर पे देखिए जैसे कि जो तय पैमाना है हमारा, अब ज्यादातर हम कंटामिनेशन कैसा, जैसे कि टॉक्सिक हैवी मेटल्स की, अगर उसमें मरकरी है, उसमें कैडमियम है, उसमें लेड है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। और जैसा अभी थोड़े टाइम पहले भी हम डिस्कशन कर रहे थे माइक्रोप्लास्टिक की, कि माइक्रोप्लास्टिक का कंटामिनेशन है। तो कई इस तरह की चीजें हैं जो कि कार्सिनोजेनिक है। और इसके अलावा देखिए एक जो दूसरा हम बात करें इन्फेक्टिव पार्ट, वो तो डेफिनेटली है ही, कई तरह के माइक्रोबायोलॉजिकल जो इन्फेक्शन है, जो कॉलोनी काउंट की बात करें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें, वो तो एक पार्ट है ही कंटामिनेशन का। बट इसके अलावा जो हैवी मेटल्स सबसे ज्यादा, तो अब इसके लिए तो ये आपका ये चीजें आई है सामने, जो मिनरल वाटर की बात करें या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, कि एटलीस्ट हम उसमें थोड़ा वो सेफ्टी तो इंश्योर कर लें। पर यहां पर भी अब इतना ज्यादा डुप्लीकेसी हो गई है, तो इस वजह से एफएसएसआई ने थोड़े नॉर्म्स और स्ट्रिक्ट बनाए। पर आगे आने वाले टाइम में इसका और जिस तरह से स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन होगा और लोग भी अवेयर होंगे, जैसे अब इसके बारे में बात होना शुरू हो गया, नहीं तो हम दवाइयों के बारे में चलिए बात कर रहे थे, हम फूड के बारे में, पर अब पानी के बारे में भी लोग बात करेंगे, अवेयर होंगे। और कुछ कुछ चीजें देखिए व्यक्तिगत तौर पर भी हमें भी ध्यान रखना जरूरी होगा, जिसमें हम बात करें कि अगर आप पानी ले रहे हैं, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कहीं से ले रहे हैं, तो कुछ चीजें आप देख लीजिए उसके अंदर, उसका लेबल कैसे रीड करना है, उसमें बैच नंबर लिखा हुआ है, उसमें लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, लाइसेंस नंबर के जरिए आप जान सकते हैं कि वो पानी कहीं डुप्लीकेट है या नहीं। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक एटलीस्ट आप ये जान सकते हैं कि वो पानी जो आप पी रहे हैं वो सुरक्षित है या नहीं। ठीक है, छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन इस पानी की बात को आगे भी रखेंगे। कुछ टिप्स दिए अभी डॉक्टर समीर भाटी ने कि किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि हाँ, हम में से कब कोई पानी की बोतल का लेबल चेक करता है कि वो कब बनी हुई और क्या कितने दिन पुराना पानी आप पी सकते हो। एक स्टोर्ड बोतल के अंदर एक बहता पानी